तो तलत साहब, आप ये बताइएगा, सीनियर सहाफ़ी तज्जिया का शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि तोशा खाना में घड़ी फ़रोख्त करने वाली कहानी जब सामने आई थी तो आपने भी, हमें याद है, इब्तदाई दिनों में अपने प्रोग्राम में बताया था कि जनाब किस तरह से इस्लामाबाद में एक डीलर को ये घड़ी बेची गई और ये रसीद आउट ऑफ टाइम वाली आपने भी अपने सोशल मीडिया और अपने प्रोग्राम में फिर चलाई थी। तो क्या मामला है, आपको अंदाज़ा था उस वक्त के इस घड़ी की असली मालियत क्या है, इसका असल ख़रीदार जो अब सामने आया है उस डॉक्यूमेंट की रोशनी में उसकी क्या अहमियत है? क्या वो टेस्टिमनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करेगी या फिजिकल एविडेंस, या फिर वो रसीद जो आप पहले दिखाते रहे हैं? सर, ये भी वैसे हालात का क्या बहाव है कि पीटीआई मुझे कोट करके कह रही होगी कि देखें कितनी सच्ची बात वो कर रहे थे। तो या तो मेरे तमाम ट्वीट्स, तमाम तज्जिए और दूसरी डॉक्यूमेंट्स को भी इंडोर्स करें ना, तो फिर तो मैं कहूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई के हवाले से वो उनको जचेगी। तो वो करते नहीं है। तो ये सिलेक्टिव यूज़ है इंफॉर्मेशन का। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जिस रसीद को मैंने ट्वीट किया था, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, वो रसीद इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के तोशा खाना के जो फाइल्स हैं उसके अंदर खुद छोड़ी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि उनको ये रसीद वहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर उन्होंने ये घड़ी बेची तो वो ज़ाती हैसियत में बेची, उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना समझ से बालातर है। तो ये रसीद इमरान खान ने जो फाइल्स छोड़ी थी पीएम हाउस में, वहाँ से निकली। तो जब ये निकली तो फिर हमने इसको ट्वीट भी किया दूसरे सहाफ़ियों की तरह, जिससे मुराद ये नहीं है कि ये हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर सनद थी कि ऐसा मामला ही हुआ होगा, लेकिन उस वक्त की मालूमात तक की हद तक हमें लगा कि इमरान खान ने ये वाक़तन एक जना सुपर में एक मार्केट है उसके ओनर को बेची है। अब जो नई मालूमात सामने आई हैं उसके तहत तो हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डिसेप्शन था जो क्रिएट किया गया। इस रसीद का जो ज़ाती ख़रीदो फ़रोख्त पर मबनी है, इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना और ये तासुर देना कि जिस तरह वाक़तन 10 करोड़ का माल था जो हमने 5 करोड़ में बेचा और ये रसीद उसकी मौजूद है, 2 करोड़ जमा कराकर हमने तमाम जो प्रोसीजर्स हैं उनके मुताबिक काम किया। अच्छा तला साहब, वील गो विद द डिसेप्शन पार्ट ऑफ इट। डेफिनेटली ये मिसलीडिंग और डिसेप्शन ही थी, क्योंकि अब जिसने ख़रीदी है वो तो सामने लाके, मतलब इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि वो पूरा बॉक्स जो है वो दिखा रहा है। हाउ डिड ही कम अक्रॉस इट? नॉट ओनली द बॉक्स, द अदर थिंग्स एज़ वेल। और स्टोरी ऑब्वियसली सामने आने के बाद आपको पता ही है खान साहब और उनके साथियों का रद्द अमल क्या है वो सारों ने देख लिया। लेकिन बुनियादी बात तो यही है कि इस मामले में जवाब दे वो खुद ही हैं, वो खुद ही बता सकते हैं कि क्या हुआ था। तो क्या अब तक के रद्द अमल में वो तसल्ली बख्श जवाब दे चुके, या अभी भी कुछ सवाल जो हैं वो बाकी हैं जिनका इमरान खान को जवाब देना चाहिए? क्योंकि इफ़ यू आस्क अस, द लिस्ट इज़ लॉन्ग। इसमें तो अभी तो सच्चाई सामने आई नहीं है। सवाल उस वक्त भी मौजूद थे, सवाल अब भी मौजूद हैं। सवालों का स्कोप जो है और साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो गया। पहले तो सवाल ये था ना जी कि आपके पास घड़ियाँ आई, इत्तहाफ आए, आपने तोशा खाना में उनको जमा क्यों नहीं करवाया, क्योंकि उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि आपने एवेल्यूएशन जब करवाई तो किस बुनियाद के ऊपर करवाई, और वो क्या अपने मन पसंदीदा जो नंबर्स है उसके मुताबिक आपने करवाई। फिर ये कि आपने सऊदी अरब से आने वाला जो तोहफ़ा है 10 करोड़ का खुद एवेल्यूएट करवाया, उसको 5 करोड़ में बेच दिया। तो भाई जिसकी एवेल्यूएशन 10 करोड़ की है, आप क्यों इतने फ़राख दिल थे कि आपने उसको 5 करोड़ का बेच दिया? तो ये सवाल उस वक्त भी मौजूद थे। अब जो सवाल हैं वो ह्यूज हैं। अब हमें पता चल रहा है कि ये तो ग्राफ कंपनी के डायमंड्स हैं और अपना एस्टिमेट उस कंपनी का ये है कि 280 करोड़ के करीब हैं। $2 मिलियन का बायर सामने आ गया है। उसने बताया कि फ़रा गोगी ने बराह रास्त उनसे रब्ता किया। वो मैं बता रहा कि हज़ार के नोट हमने 2 लिफाफों के अंदर डाले हैं और फ़रा गोगी के हवाले किए हैं, बैंक ट्रांजैक्शन हमने नहीं की। अब तो सवाल ही और किस्म के हैं कि फ़रा गोगी के ज़रिए गिफ्ट वहाँ तक पहुँचे कैसे, और फिर वो पैसे अनडिक्लेयर्ड $2 मिलियन जो हैं उनके बराबर के जो दिरहम हैं वो पाकिस्तान में आए कैसे, और वो पैसे हैं कहाँ पे, टैक्स में डिक्लेयर क्यों नहीं किए हुए? अच्छा तलत साहब, एक रिवायती अंदाज़ है, आपको बताइए तहरीक इंसाफ इस इल्ज़ाम पर रद्द अमल भी 3 स्टेप अपने फार्मूले के तहत दे रही है। पहला ये है कि ऐसा हुआ नहीं, दूसरा ये है कि ऐसा हुआ है तो पुराने वाले कौन से दूध के धुले हुए थे, और तीसरा ये है कि सवाल पूछने वाला लिफाफी है, या फिर उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाए, उसको बहुत कुछ कहा जाए, यहाँ तक कि धमकियाँ भी पहुँचाई जाएँ। क्या इस मामले में भी यही फार्मूला चल जाएगा या फिर इस मरतबा कोई मुश्किल क्रिएट हो सकती है?
देखें, जो बातचीत हुई उमर फारूक की, हमने भी उनके साथ बात की, दूसरे एंकर्स ने भी बात की। मैंने वाज़ेह अंदाज से उनसे पूछा कि भाई इमरान खान ने जो धमकी दी है आपको कि आप फ्रॉडस्टर हैं, तो आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है? मैं आपको बता सकता हूँ कि वो तो बिल्कुल पुरसुकून है। वो कहते हैं मुझे पता है मेरे पास क्या पोजीशन है, मुझे पता है ये किस तरीके से मेरे पास पहुंची है, मुझे पता है मैंने पैसे दिए हैं, मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त है और ये वही वाले आइटम्स हैं जो MBS ने इमरान खान को दिए। तो ये जो 3 स्टेप अप्रोच है ये वक्ती तौर पर तो चल जाती है, लेकिन इस केस में मेरे ख्याल में वक्ती तौर पर भी नहीं चल रही। जिस तरह मैंने कहा कि सवाल जो है वो ह्यूज है, इसके अंदर इखलाकी पहलू तो खैर अब हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। इतनी मुकद्दस इबादतगाह जिसके ऊपर हम सर झुकाते हैं, वो आप अपनी कलाई पर सजा सकते थे, वो पाकिस्तान के म्यूज़ियम में रख सकते थे, उसको आपने ऐसे बेच दिया कि जैसे वो बिल्कुल चोरी का माल है। शेडी कैरेक्टर्स के ज़रिए आपने वो एक शेडी डील की। तो इस मरतबा मेरे ख्याल में ये 3 स्टेप अप्रोच चलेगी नहीं। चलें, लेट्स सी क्या होता है। और हम ये कहना चाहेंगे जहां हुकूमत और हुकूमती वज़रा और क्या होते हैं हुकूमती मुअव्विनीन खुसूसी इस मामले में इन्वेस्टेड हैं, वहीं मुल्क में दीगर मामलात में भी ज़रा इंटरेस्ट शो करें। अगर ज़रूरी तो नहीं है कि एक फैक्ट्री हो, आप तसव्वुर कर लें कि उसमें एक कमरे में कोई काम हो रहा हो तो पूरी फैक्ट्री जो है काम धंधा छोड़ के उस कमरे में घुस जाए और वहीं पे तमाम तर तवज्जो मरकूज़ कर ले। हमारी कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के मौशी हालात और दीगर मसाइल भी अपनी जगह हैं, सो उन पे भी बात होनी चाहिए जहां इस मामले पर रोशनी डाली जा रही है।